तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में, क्रूड ऑयल मिनी के बारे में कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके प्लान होना चाहिए। और हमने कल क्या डिस्कशन किया था, मार्केट ने क्या उस हिसाब से कामकाज किया या नहीं किया, यह सब कुछ बारी बारी से यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि एक जो न्यू ट्रेडर है, न्यू ट्रेडर का मतलब आप समझिएगा, न्यू ट्रेडर का मतलब सिंपल है, जिसके पास कैपिटल कम है। कैपिटल कम मतलब ये है कि मान लीजिए हो सकता है उसके पास 5000 की कैपिटल है, हो सकता है उसके पास 10,000 की कैपिटल है, हो सकता है उसके पास 15,000 की कैपिटल है, जो भी है 15,000 की कैपिटल है, जो भी है वो एक न्यू ट्रेडर इस मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो भी क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल के अंदर, जी हाँ, आप यकीन करिए, आप यहाँ पर 5000 से भी ट्रेड कर सकते हैं, आप यहाँ पर 2000 से भी ट्रेड कर सकते हैं और रिलैक्स मूड में ट्रेड कर सकते हैं। आपको यहाँ कोई ना ही भगदड़ मचाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ है। आपका जो ट्रेड प्लान चलता है वो आपका सुबह 9 बजे से लेकर के और रात को 11:30 तक चलता है, ये ध्यान में रखिएगा। जबकि आपको वहीं पर निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी आप इंडेक्सेस देखते हैं उसमें आपका 9:15 से स्टार्ट होता है और आपका ये जो चलता है आपका 3:30 में आपका ख़त्म हो जाता है शाम को। बट अगर आप वहीं पर क्रूड ऑयल का ट्रेड आप यहाँ पर पकड़ते हैं तो आपको एक डिसेंट प्रॉफिट होने के चांस रहते हैं। साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगता। आप ये समझिए, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ बार बार क्रूड ऑयल के बारे में कि आपको डर बिल्कुल नहीं लगता इसमें, क्योंकि इसका जो मोमेंट है ये अचानक से बहुत बड़ा मोमेंट नहीं दे देता है। ये आपको पूरा का पूरा टाइम देगा यहाँ पर आपको ट्रेड समझने में, आपको मतलब अपना प्लान बनाने में, सब कुछ आपको यहाँ पर पूरा टाइम देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर 5,000 वाला भी इंसान ट्रेड कर सकता है, यहाँ पर आपको 15,000 20,000 वाला भी आदमी ट्रेड कर सकता है। वो क्या फ़र्क है, वो फ़र्क मैं आप सबको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, क्रूड ऑयल में जैसे कि मैं आप सबको बता रखा हूँ कि क्रूड ऑयल आपका दो होता है। क्रूड ऑयल समझिएगा, आपका जो क्रूड ऑयल होता है ना वो दो होता है। पहला क्या होता है आपका, एक मैन क्रूड ऑयल होता है और एक मिनी क्रूड ऑयल होता है। मिनी, मिनी का मतलब जैसे कि आप वर्ड के नाम से जान रहे हैं, मिनी, मिनी का मतलब होता है छोटा, बिल्कुल स्मॉल, और मैन का मतलब होता है बड़ा। अब जिस तरह से आपका जैसे निफ्टी का लाट साइज मान लीजिए अभी आपका 25 चल रहा है ना, 25 का लाट साइज आपका चल रहा है। इसी तरह से आपका जो क्रूड ऑयल मैन का जो लाट साइज है आपका वो 100 का है। ध्यान रखिएगा, उसका लाट साइज आपका 100 का है। और जो क्रूड ऑयल मिनी का लाट साइज है वो आपका 10 का है। 10 का मतलब समझिए जैसे आपका सेंसेक्स का लाट साइज आपका 10 होता है, उसी तरह से आपकी मिनी क्रूड ऑयल मिनी का लाट साइज आपका 10 है। तो अब आप बताइए क्या दिक्कत है। अगर आपको ट्रेड करना ही है, अभी जैसे आप देख रहे हैं कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो भी आपको 15,000 रुपये लग रहा है, आप यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो भी आपको वही 15,000 20,000 रुपये लग रहा है। तो आप एक, मैं मानता हूँ, जैसे मैं भी देखो उसी दौर से गुजरा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि एक जो न्यू ट्रेडर आता है उसको ये लगता है यार मैं यहाँ पर ज़्यादा कैपिटल ना लगाते हुए मार्केट को सीखूँ। तो देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ, अगर आपको ट्रेड करना है ना, आप इसमें आइए, क्रूड ऑयल मिनी में आइए। इसका लॉट साइज आपका 10 है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप एटीएम भी बाई करेंगे ना, मंथली एक्सपायरी इसकी होती है। समझिए कि जिस तरह से आपकी बैंक निफ्टी की हो गई मंथली एक्सपायरी, आपकी मिड कैप निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो गई, इसी तरह से आपकी क्रूड ऑयल की भी आपको मंथली एक्सपायरी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भी आपका ज़्यादा थीटा डी के नहीं होता। ठीक है, ज़्यादा थीटा डी के नहीं होता। बाकी देखो, मार्केट है, मार्केट में जितना भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम बनाया जाता है एटीएम से लेकर ओटीएम तक, वो टोटल का टोटल आपका टाइम डी के ही होता है। बट चूंकि मंथली एक्सपायरी होने के कारण आपको उतना बड़ा थीटा डी के का अंतर नहीं पड़ता इसमें। ओके, चलिए, तो ये आपको समझ में आया कि आपका भाई ये 10 का लाट साइज है और आपका ये 100 का लाट साइज है। अब 100 का लाट साइज और 10 के लाट साइज में बहुत बड़ा फर्क है। उसी तरह से आपके प्रॉफिट और लॉस में भी फर्क होता है। चूंकि यहाँ पर अगर कोई इंसान मान लीजिए कि 200 रुपये का आपका ऑप्शन का प्राइस चल रहा है, 200 रुपये का, तो यहाँ पर अगर वो 200 रुपये का क्रूड ऑयल बाई करेगा जो मैन वाला है, उसको यहाँ पर 20,000 रुपये लगेगा, तब जा करके ये 200 रुपये वाला ऑप्शन बाई कर पाएगा, जो मैं मैन की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं पर अगर वो आप क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करते हैं तो इसका जो 200 रुपये वाला जो प्राइस है, आप यहाँ पर 2,000 रुपये में बाई कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप बताइए। कर सकते हैं ना। तो मैं जैसे सिंपल आपको ये बता रहा हूँ कि भाई अगर आप कोई ऑप्शन जैसे 200 रुपये का चल रहा है, ठीक है, अब अगर मेन में आप ट्रेड करेंगे तो उसका कितना आपका कैपिटल यहाँ पर लगेगा,
आपका यहाँ पर 100 का चूंकि लाट साइज है तो यहाँ पर आपका 20,000 का कैपिटल आपका इंगेज होगा, समझ रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप मिनी में चले जाते हैं तो जो 200 रुपये वाला जो आपका ऑप्शन है, चूंकि उसका आपका लाट साइज आपका 10 का चल रहा है, तो अगर आपका 10 का लाट साइज यहाँ पर चलता है तो आपका कितना बताइए यहाँ पर कैपिटल लगेगा, आपका मुश्किल से आपका 2,000 रुपये लगेगा। तो आप बताइए यहाँ पर 2,000 में आपने ट्रेड कर लिया या नहीं कर लिया। तो आप 200 का एटीएम वाला भी आप यहाँ पर 2,000 रुपये में ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पूरा टाइम है, रात को 11:30 बजे तक आप आइए, आप क्रूड ऑयल में बहुत अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। आप इसमें आ नहीं रहे, आप लोग बस निफ्टी बैंक निफ्टी फलाना ढमका में पड़े हुए। ओके, ये आपका पहला बेनिफिट हो गया। अब दूसरे में आते हैं। दूसरा चीज़ ये देखिए कि देखिए यहाँ पर जो बंदा आपका 20,000 रुपये लगा रहा है तो उसको यहाँ पर नुकसान भी ज़्यादा होता है और फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। तो कैसे होगा ये समझिएगा पहले। तो अगर ये इसका लॉट साइज आपका 100 का है तो अगर एक पॉइंट आपके मार्केट आपके अपोजिट जाता है या आपके डायरेक्शन में जाता है, तो अगर आपके डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, समझिएगा। यहाँ पर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। और अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक पॉइंट जाएगा आपका ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ये क्लियर पता चला ना। ओके, यहीं पर आपको आते हैं। अब ये आपकी क्रूड ऑयल मिनी की बात करते हैं। तो जो क्रूड ऑयल मिनी है, अगर इसका मान लीजिए कि ऑप्शन का प्राइस 1 रुपये आपके डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में अगर 1 रुपये जाता है तो कितने का नुकसान होगा, 10 रुपये का नुकसान होगा। अब बताइए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आई। आप चाहें तो यहाँ पर यकीन मानिए आप 200 रुपये का रिस्क लेकर के 300 रुपये का रिस्क लेकर के पूरा दिन बैठ सकते हैं और वही आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। आप यकीन करिए ये सबसे बेस्ट डील आपके लिए हो सकती है लेटेस्ट टाइम में, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपका जो अभी लॉट साइज इंक्रीज करने की कोशिश चल रही है आपके निफ्टी बैंक निफ्टी में, आपका वहाँ पर ऑलरेडी आपका मंथली एक्सपायरी हो चुका है, तो वहाँ पर आपके कैपिटल ज़्यादा यूज होंगे ही होंगे, ऑब्वियस बात है। वहाँ पर ट्रैपिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इन सब से छुटकारा थोड़ा सा पाने के लिए आप प्लीज़ इसमें शिफ्ट होइए। ओके, तो ये आपको मैंने मोटा चीज़ बता दिया जो जानना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। अब बहुत से लोग एक चीज़ मेरे सवाल करते, बोला सर ये मैं ट्रेड किस में करूं। देखिए मैं पर्सनली ये जो भी मैं आपको सब कुछ बताता हूं ये मैं भी आपको बता रहा हूं, आप स्टॉक में आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, आप कोटक न्यू में ट्रेड कर सकते हैं, जीरोधा में ट्रेड कर सकते हैं, आई थिंक एंजल वन में भी ट्रेड कर सकते हैं, धन में भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जिस चीज़ का भी अकाउंट है आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको जानकारी के अभाव के कारण आप उसको ये नहीं समझ पाते कि हम क्रूड ऑयल किस तरह से यहाँ पर सर्च करें, क्रूड ऑयल में क्या करें। देखिए क्रूड ऑयल को सिंपल सर्च करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे जीरोधा हो गया, कई एप्लीकेशन ऐसे हो गए कि वहाँ पर आपके ऑप्शन चयन आपका नहीं देता है, ठीक है। बट इसमें क्या है, आप स्टॉक में आपका धन में आपका ऑप्शन चयन जो है वो बहुत ईजी तरीके से ओपन हो जाता है। कोटक न्यू में ऑप्शन चयन ओपन हो जाता है और आपको वहाँ पर ट्रेड करने में कोई कठिनाई नहीं होती, आप कोई भी ऑप्शन वहाँ पर बाई कर लेते हैं। मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपको बना करके दे दूंगा कि आप स्टॉक में किस तरह से ट्रेड करना है, आपको धन में किस तरह से ट्रेड करना है। ओके, तो फाइनली यहाँ पर डिस्कशन करिए मैं करता हूँ। देखिए कि आपको ट्रेड कल प्लान किस तरह से करना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये आप यहाँ पर जो ग्रीन और रेड वाला एरिया देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, न्यू ट्रेडर बहुत से लोग यहाँ पर समझ में नहीं पाते। समझिए, देखिए एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट और आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पर 3 चीज़ होता है। सबसे पहला समझिए ये जो आपका एरिया है ना, यहाँ पर जो लाइन आपकी दिख रही है ये आपका एंट्री पॉइंट है, मतलब आपको यहाँ पर ऑप्शन को बाई करना है, ठीक है। ओके, अब कौन सा ऑप्शन बाई करना है, देखिए वो डिपेंड आपके ऊपर है कि कैपिटल आपके पास कितना है। क्या एटीएम बाई करने के लिए है, क्या आपका 5900 का आपका एटीएम बाई करने के कैपिटल है, या आप आगे पीछे जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ओके, जब आप इसको बाई करते हैं, यहाँ पर बाई कर लेते हैं, इसके बाद आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाता है। स्टॉप लॉस में एक चीज़ कभी भी ध्यान देना कि आपका जो एसएल होता है कैंडल की क्लोजिंग का आप मानिए, मतलब ऐसा मत करिए कि नहीं यहाँ पर जस्ट आपको टच किया और आप यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना काट दिए, बिल्कुल नहीं। कोशिश करिए कि एटलीस्ट एक कैंडल आपका वहाँ पर ऊपर तो क्लोज हो, तब आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को काटिए, ठीक है। नहीं तो ये जो हम मान लीजिए कि हमने जो आपको चार्ट यहाँ पर बना करके दिया है तो उसी हिसाब से हम आपको यहाँ पर बना करके कोशिश करते हैं ग्रुप में देने के लिए कि भाई आपको यहाँ पर दिक्कत ना आए। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैंने जो आपको स्टॉप लॉस यहाँ तक का दिया था, इसके बाद आपको जो टारगेट दिया था यहाँ तक का दिया था, ठीक है। बहुत से लोग बोलेंगे बोला नहीं ये तो चार्ट बनने के बाद आपने दिया है। तो मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि ये मैं बनने के बाद नहीं दिया हूँ। जब लाइव मार्केट
मार्केट आपकी लाइव इस जगह चल रही थी, यहाँ पर ये जो कैंडल चल रही थी ना, तब मैंने अपने ग्रुप में ये चार्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया था कि यहाँ से क्रूड ऑयल ऐसा हो सकता है। देखिए मार्केट के बारे में मैं यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं होता, ना ही इतना कुछ जानता है, बट एटलीस्ट मैं इतने दिनों से चार्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है कि यहाँ से क्या एक्टिविटी हो रही है और क्या हो सकता है इस मार्केट के अंदर। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कब यहाँ पर ये जो आपका स्क्रीन शेयर किया था अपने ग्रुप में। तो बड़े भाई आप ये देख लीजिए, आपके सामने ये कितने बजे की स्क्रीन है, ये देखिए 6:29 का, ठीक है, शाम का। शाम का ये स्क्रीन है, आपको मैंने 6:29 का दिया था। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर प्राइस चेक कर लीजिए। जब आपका प्राइस चल रहा था 5873 रुपये, ठीक है, 5873 रुपये आपका प्राइस चल रहा था। उस टाइम मैंने अपने ग्रुप में ये स्क्रीन शेयर किया था, ये चेक करिएगा आप। जब आपका मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा था ना, तभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि मार्केट यहाँ से आपकी यहाँ से गिरावट करेगी, ये मैंने अपने स्क्रीन में बता दिया था। मैं वापस बता रहा हूँ, देखिए मैं सिर्फ मार्केट का प्रेडिक्शन करके आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर 100% इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, ये क्लियर आप समझिएगा। 100% कुछ भी नहीं होता है, तो उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान करिए और उसी हिसाब से आप अपने कैपिटल को यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करिए। ओके, बट ठीक है, यहाँ पर चूंकि आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से मैं अपने ग्रुप में ये बताता हूँ, तो देखिए हमेशा बताता रहता हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है तभी मैं बताता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर फिजूल चीज़ों के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ओके, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई एंट्री पॉइंट आपका कहाँ पर बन रहा था, ये इस जगह आपकी एंट्री पॉइंट आपकी बन रही थी, मतलब 588790 के करीब, 5890 के करीब आपका यहाँ पर एंट्री पॉइंट था। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत छोटा था, एटलीस्ट आप यूँ कह सकते हैं 15 से 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है। और आपका जो टारगेट यहाँ पर मैंने दिया था, टारगेट इसका मतलब आप लगे 5816 का, लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से अगर आप 5890 से आप एंट्री करते हैं तो यहाँ तक का अराउंड आप ये मानिए तो लगभग 70 पॉइंट का आपका टारगेट था। ये जो आपका एक टारगेट होता है, तो समझ रहे हैं, तो इस तरह से आपको कुछ ट्रेड प्लान करना चाहिए। बाकी ठीक है, ये बाकी जो भी है देखिए मैं सब कुछ बता दिया था। तो आपको आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये जो भी चीज़ यहाँ पर बनी। ओके, तो अब यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको कल किस तरह से, मतलब मंडे को क्या आपका प्लान होना चाहिए। बहुत सिंपल है, देखिए बहुत अभी बकवास कर लिया, आप लोग बोलेंगे बोले सर बकवास इतना कर दिया, अभी क्या है, तो सुन लीजिए। देखिए वो चीज़ें बताना ज़रूरी है जो आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि बहुत से लोगों को पता भी है क्रूड ऑयल के बारे में, बहुत से लोगों को नहीं पता कि क्रूड ऑयल मैन में किस तरह से और मिनी में किस तरह से ट्रेड किया जाता है। इसलिए वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर टाइम आपका लिया, उसके लिए अगर आपको बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाइएगा। तो आपका रेजिस्टेंस जो यहाँ पर ऊपर बन रहा है वही आपका रेजिस्टेंस होगा। ये एरिया आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको पता चल रही होगी, ये यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है। ओके, सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट आपका जो नीचे आपका सपोर्ट दिख रहा होगा, जहाँ पर आपकी क्लोजिंग है वो आपका पहला सपोर्ट है। ये जो आपकी क्लोजिंग है ये आपका पहला सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट में ही क्लोज हुई है, ये भी समझिएगा। आपका जो क्रूड ऑयल है वो आपका सपोर्ट में क्लोज हुआ है। अब वो कैसे पता आपका सपोर्ट में क्लोज हुआ है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप कितनी बार यहाँ से आपका ये देखिए सपोर्ट लिया था, ये आपका सपोर्ट लिया था, यहाँ से आपका सपोर्ट लिया है और यहाँ से भी आपका सपोर्ट ले सकता है। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि ये आपका सपोर्ट में क्लोज हुआ है। तो अगर कल क्रूड ऑयल मान लीजिए कि इस रेंज में खुलता है, आपका ये रेंज आपकी है, इस रेंज से जैसे ही आपका यहाँ पर 5800 आपका 20 के ऊपर जाने लगे, ध्यान रखिए 5820 के ऊपर अगर ये निकलने की कोशिश करता है तो देखिए आप यहाँ पर चाहें तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट स्कैल्पिंग के लिए बोलूँगा कि आप यहाँ पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट की स्कैल्पिंग करेंगे और आपका स्टॉप लॉस यही होगा। ध्यान रखिएगा, आपका स्टॉप लॉस यही होगा, मतलब इधर से आप कुछ इस तरह से बना लीजिएगा। और जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए लॉन्ग पोजिशन यहाँ पर, यहाँ इधर कहीं आपकी एंट्री होगी इस साइड। अब वो एंट्री क्यों होगी यहाँ पर, ये देखिए ये जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, इसके ऊपर आपको यहाँ पर एंट्री करना है। ओके, यहाँ पर ठीक है। तो आपको एंट्री पॉइंट कहाँ होगी, समझ गए आप, यहाँ पर मतलब आप 5820 या 25 के ऊपर एंट्री करिए। आपका जो टारगेट यहाँ पर दिख रहा है देखिए 5850 के आसपास आपका टारगेट दिख रहा है। यहाँ तक आप टारगेट ये ले सकते हैं 5850 तक। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर नोट करिएगा 5850 तक आप टारगेट ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस, इसको स्टॉप लॉस को यहाँ लगा देना है आपको। ये आपका स्टॉप लॉस है ऊपर की तरफ, इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा आपको जल्दी नजर आएगा। ये चेक करिए प्लीज,
समझ रहे हैं। तो 20 से 30 पॉइंट का आपका यहाँ पर क्या है टारगेट होगा। आपका स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का लगभग होगा। ये ऊपर का है, मैं ऊपर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इंट्राडे में आप छोटे छोटे ट्रेड भी आप क्रूड ऑयल में करते हैं तब भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। ओके, तो कहने का सिंपल है तात्पर्य ये कि भाई यहाँ जब आप पहली बार यहाँ पर कॉल बाई करें, जिस तरह से गिरावट हुई इस एरिया में आप कॉल बाई के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ तक आपका टारगेट पहला हो सकता है। इसके बाद इस एरिया में वापस मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं पुट की वापस ट्राई करूँगा। तो पुट की ट्राई वापस करूँगा, देन हमारा टारगेट ये होगा। तो हम यहाँ पर पुट की ट्राई कैसे करेंगे वापस बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, हम यहाँ पर पुट की ट्राई करेंगे तो इस एरिया में कहीं मिलता है, यहाँ पर हम एक बार पुट बाई करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस हम इधर का लगाएंगे, यहाँ पर ये वाला स्टॉप लॉस थोड़ा हमारा हो सकता है बड़ा हो, लेकिन टारगेट भी आपका फिर यहाँ पर ये बड़ा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने आई होप कि देखा होगा यहाँ पर आपको किस तरह से ट्रेड प्लान आपका पुट का करना चाहिए, किस तरह से आपको यहाँ पर कॉल का ट्रेड प्लान करना चाहिए। समझ में आया मेरी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? प्लीज़ अच्छे से नोट करिएगा, इसलिए मैं आपको लेवल टू लेवल बना करके दे रहा हूँ, इतना कोई यहाँ पर आपको बना करके नहीं देगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी, सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर रेंज में खुल करके मान लीजिए कि नीचे ही आने लगे तो क्या करेंगे आप। नीचे आने का मतलब ये है, देखिए ये आपका एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा ये वाली, ठीक है। तो नीचे आने का सिंपल है कि देखिए इसके नीचे अगर जैसे ये आपका सपोर्ट है, ये वाला एरिया, ये एरिया का मतलब आपका 58 आपका 5811 का मान लीजिए आपका सपोर्ट है। तो अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है ना, तो यहाँ तक आपका ये एक लेवल देखने को मिलेगा, लगभग ये भी आपका 30 पॉइंट का होगा। समझ रहे हैं, ये 30 पॉइंट का एरिया होगा। इस जगह से आपका डिसाइड करेगा मार्केट क्या सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है, क्या सपोर्ट लेकर के यहाँ पर एक लंबी गिरावट कर सकता है। मेरी बात क्लियर हो रही? तो ये आपको देखिए, ये आपको खुद यहाँ पर देखना पड़ेगा चार्ट में। मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन जरूर बना करके दे दिया है, बट ये चार्ट में आपको खुद देखना पड़ेगा कि अगर इसका सपोर्ट लेता है मार्केट तो यहाँ पर आप एक बार बिल्कुल कॉल की तरफ जाएं। अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो बड़े भाई आपको नीचे एक लंबा टारगेट देखने को मिलेगा। पहला टारगेट यहाँ पर आपका 5765 का होगा एंड सेकंड टारगेट आपका 5665 का होगा। ये चीज़ को आपको नोट करना है, ठीक है। 5765 एंड 5665 का आपको नीचे का ये आपको टारगेट देखने को मिल रहा है। बट जब तक इसके अंदर है, जब तक मार्केट आपका इसके अंदर है, जब तक आपका क्रूड ऑयल, तो इसी तरह से कुछ आपका ट्रेड प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि ये सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, ऊपर से जो ये गिरावट आई है यहाँ पर भी आपको बता दिया कि यहाँ तक मार्केट आपका ऐसे लेने जा सकती है, इसके बाद यहाँ से गिरावट कर सकती है। क्लियर हुआ ये चीज़? तो देखिए काफ़ी मैं यहाँ पर कोशिश अपने तरफ से कर रहा हूँ बताने की। बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट से बड़ा कोई भी यहाँ पर सुपीरियर नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी आप ट्रेड प्लान यहाँ पर करते हैं तो अपनी कैपिटल का जरूर ध्यान रखें, अपने एसएल का खास तौर पर ध्यान रखें। यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ा लॉस लेने की ज़रूरत नहीं। और मैं सबसे पहले चीज़ आपको ये बताता हूँ, अगर आप क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका बड़ा लगेगा ही नहीं। आपको 200-400 का नुकसान करने के लिए ना मार्केट तड़प जाएगी, तब जा करके आपका क्रूड ऑयल मिनी में नुकसान होगा। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि क्रूड ऑयल मिनी की तरफ आपको आना चाहिए, जिसमें आपको नुकसान की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, प्रॉफिट के चांस बहुत कम होते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि कल की मैं पर्सनली बात करूँ, अब कल यहाँ पर जो मैं आपको एंट्री पॉइंट दिया था, जो क्रूड ऑयल मैन में लिया होगा ना, उसका यहाँ पर एक बार आपको लॉस भी दिखाया होगा और लगभग आपका 1500 का लॉस भी दिखाया होगा। क्योंकि जहां से एंट्री पॉइंट थी उसके ऊपर भी आपका मार्केट लगभग 20 पॉइंट गया था ना। तो कहने का सिंपल है, अगर यहीं पर अगर आप क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड कर रहे होते ना, और आप 2 लॉट से भी ट्रेड करते, मान लीजिए आपके यहाँ पर कैपिटल 5000 रुपये लगी होती और आप 2 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो आपको बताइए यहाँ पर लॉस कितना होता। आपको जो दिखाता लॉस, मान लीजिए 20 पॉइंट गया, तो आपका मुश्किल से यहाँ पर 200 रुपये का आपका लॉस दिखाता, मुश्किल से 200 रुपये का आपको लॉस दिखाता। लेकिन जब आपको प्रॉफिट मिली इस जगह से यहाँ तक का जो आपको प्रॉफिट मिली, तो लगभग आपको यहाँ पर 500 से 600 रुपये का आपका प्रॉफिट यहाँ पर बन चुका। तो ये देखिए रिस्क रिवार्ड होता है। 200 रुपये आपने यहाँ पर लॉस देखा, इसके बाद 600 रुपये की प्रॉफिट मिल रही, आपके यहाँ पर 5000 रुपये लगे हो, तो दिक्कत कहाँ पर आ रही? क्लियर हो रहा है? मेरी बात ये है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखें और कोशिश करें कि क्रूड ऑयल में आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि टाइम काफ़ी है और आपका यहाँ पर उतनी ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं होती। बाकी मैं आपके साथ हूँ, कोशिश करूँगा। अगर आप देखिए ट्रेड करेंगे, अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर वीडियो चाहिए ही चाहिए, तो मैं ज़रूर इसमें इंटरेस्टेड रहूँगा और आपको यहाँ पर बताने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से अपने ट्रेड प्लान को बनाइए। बाकी आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।
जहाँ पर मैं आपको इस तरह से कुछ चार्ट आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ओके, तो वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, कल के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कल मैं जो वीडियो बनाया था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, उसमें थोड़ा सा आवाज़ क्या हो गई थी, दब गई थी। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, बोला सर आपकी आवाज़ नहीं है। बिल्कुल सच है, क्योंकि आप लोग हमसे दिल का रिश्ता रखते हैं, गहरा रिश्ता है, तो आप हमें पहचान लेते हैं कि आवाज़ हमारी नहीं है। तो वो थोड़ी सी दब गई थी आवाज़, बट मैं कोशिश करूँगा कि आवाज़ आपको यही जो मैं अभी ओरिजिनल बोल रहा हूँ वही रहे। ओके, चलिए, तो बाय बाय, एंजॉय।